तो राहुल भाई का कहना है सामने वो नज़र आ रहा है आपको पार, वहाँ मतलब ये हिस्सा फिर वो हिस्सा, वहाँ जाके गाय मतलब वहाँ गाय लेके जाते थे और वहाँ चराते। गाय बकरी। आप कभी बाघ देखा है सामने कभी खुद? मैंने देखा पर मेरी मम्मी देखा। कितना बड़ा था वो? भैंस से बड़ा होते हैं। है? वाह, मैं इसकी बात कर रहा था। देखो यहाँ से है एक पूरा मैजेस्टिक व्यू जिसको कहते हैं पहाड़, सुंदरता, जिसके लिए लोग दूर दूर से वेकेशंस में जून जुलाई की गर्मियों में आते हैं। अभी दादी से बात हो रही थी और बात ख़त्म हुई थी कि उसी समय इसकी बैटरी ख़त्म हो गई और दोनों बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, जिस कारण इसे चार्ज पे लगाना पड़ा और किस्मत ने साथ नहीं दिया, पावर कट हो गया। अब गांव में लाइट की सुविधा कैसी है वो तो बहुत से लोगों को पता होगा। लाइट चली गई, चार्ज नहीं हो पाया, तो अब नेक्स्ट डे मैं इसे चार्ज कर रहा हूँ और अभी ना मैं एक छोटे से ट्रैक पे जा रहा हूँ जहाँ से मुझे इस गांव का पूरा एक बर्ड आई व्यू मिलने वाला है, यानी ड्रोन व्यू मिलने वाला है और बहुत ही सुंदर है। लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता जो भी लीड कर रहे हैं हमारे राहुल भैया जी कर रहे हैं, छोटे राहुल भैया वो रहे वहाँ पे, हेलो। और रास्ता कुछ ऐसा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से छोटा सा भी अगर पैर इधर उधर होता है तो बचने के चांसेस तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो कितना डेंजरस है। बस जितने में मैं खड़ा हूँ उतना ही स्पेस है, उसके बाद ये रास्ता देखो नीचे बिल्कुल ऐसे खाई है बिल्कुल, और ये यहाँ का माउंटेन्स का व्यू। चलो राहुल भाई, अब ये हमारे छोटे उस्ताद जी रास्ता दिखा रहे हैं। अब मैंने अपनी तरफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कैमरे को देखूँगा तो वॉक नहीं कर पाऊँगा और फिर गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आप रास्ता देखो कितना सा है, इतने छोटे से रास्ते से होके निकलना है और आप इधर देखो, सच में बहुत डरावना है। और ये अच्छा, ये वो नहीं है वो जो होता है क्या बोलते हैं जिसमें से कुछ निकलता है ना, ये रामबास, इसके कांटे चुभते हैं। और ये देखो कितना बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल एकदम कमल का फूल खिलता है जैसे वैसे हो रहा है ना पूरा। देखो पत्ते पत्ते बाहर निकली हैं। रामबाण या रामबास? रामबास। और आप में से जो भी जानते हो तो बताना कि आप लोग क्या कहते हो। इससे छोटे छोटे रास्ते से होते हुए गांव का एक पूरा व्यू देखने के लिए कि गांव ऊपर से कैसे नज़र आता है। वाह यार, कितने छोटे छोटे सुंदर फूल हो रहे हैं। इन्हों का क्या बोलते हैं? कटोरी। कटोरी। वाह, ये कुछ काम आते हैं ऐसे ही होते हैं? ऐसे ही हैं। फिर भी देखो जंगलों में इतने छोटे छोटे फूल हो रखे, वहाँ भी हैं। यहाँ बीज होते हैं, इसे खाते हैं, काले होते हैं। अच्छा, इसके काले बीज खाए जाते हैं? अरे ये तो खाए हैं हमने। काले होते हैं तब खाते हैं। अब हमें लेके जा रहा है दूसरे रास्ते पे। रास्ता थोड़ा ख़राब है, मैं इसको कैमरा पकड़ाता हूँ, ये उधर से दिखाएगा कि एक्चुअल में कैसा रास्ता है। रास्ता सच में इतना छोटा सा है कि एक टाइम पे एक ही उतर सकता है और बहुत ख़राब है। छोटे छोटे पेड़ भी हो रहे हैं। अब अरे बाप रे, ये तो बहुत नीचे हो गया। दिखा तो एक बार नीचे, इसको दिखा दे। टूटेगा तो नहीं है ना? वजन से तो नहीं टूटने वाला, मजबूत है। अरे मजबूत है, मेरे से भी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन अब गर्मी शुरू हो गई है, यहाँ धूप बहुत ज़्यादा, अरे जूम हो रहा है, अब धूप लगने लगी है तो पसीना हो रहा है। चलते हैं आगे। वाह, तो ये है पौड़ी गढ़वाल का एक ऐसा छोटा सा गांव जिसको भदमोली कहते हैं और जिसके बारे में भी आपको मैंने दिखाया, दादी अम्मा से मिलाया। सच में बहुत ही खूबसूरत है। हर घर के पास आपको पेड़ नज़र आएंगे देखने के लिए। और देखो यहाँ भी, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी इतना बड़ा पेड़ है नीचे है, और यहाँ एक छोटी सी खेती है। क्या बात है यार, शहर की भीड़ भाड़ से दूर बसा ये गांव सच में बहुत ही खूबसूरत है। ये है माउंटेन्स का पीक्स, पहाड़ों की श्रृंखला जो एक के बाद है। जैसे अभी भी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ एक पहाड़ है ये, फिर सामने आपको ये पहाड़ एक नज़र आएगा, फिर एक ये नज़र आएगा, एक आपको ये रो दिखेगी। तो इस तरह से 3 है और ठीक इस पेड़ के पीछे 4 आपको वो नज़र आएगा। वहाँ बनने को तो यहाँ मकान और भी बन सकते हैं, देखने लायक अगर जगह बोली जाए, लेकिन गिने चुने घर हैं, गिने चुने लोग हैं। वही हेमदान परिवार, और हेमदान परिवार के साथ और कौन कौन परिवार हैं यहाँ? बड़ोला है, हेमदान है और कुछ और भी होंगे, मतलब 2-3 और हैं। जजमान। अच्छा, जजमान भी हैं। वहाँ जाते थे हम गाय के। कहाँ? वो खेत है जो उधर। तो राहुल भाई का कहना है सामने वो नज़र आ रहा है आपको पार, वहाँ मतलब ये हिस्सा फिर वो हिस्सा, वहाँ जाके
गाय मतलब वहाँ गाय लेके जाते थे और वहाँ चराते? गाय बकरी। गाय बकरी। बाबा रे, अब तुम ये देखो स्ट्रगल कितना हुआ रे। यहाँ से मतलब इस जगह से खड़े होके तुम देखो ये कितना दूर नज़र आ रहा है, और गाय भैंस चराने इतना दूर जाते थे। फिर तुम लोग आते कहाँ से थे ऊपर? रास्ता है। अच्छा, रास्ते से। तो ये तो बहुत दूर हुआ। गदन से जाते थे ऊपर। अच्छा, और नीचे नदी भी है? हाँ, कहाँ हुई? ये जो ऐसे। मेरा ऐसा प्लान था कि यहाँ नदी में जाएंगे, थोड़ा नहाएंगे धोएंगे, पर लेकिन बारिश की वजह से जाना नहीं हुआ और आशीष के पास टाइम भी नहीं हुआ। तो यहाँ से कितना दूर हुआ? बहुत दूर है, पैदल का रास्ता है, फिर ऊपर आते समय थकान लग जाती है। अरे, तो हमारे छोटे हिमदान जी पंडिताई कर रहे हैं ना, ब्रह्मचर्य करेंगे ये। तो आप देखो छुट्टियाँ भी है। और कहाँ चल रही है आपकी पढ़ाई राहुल? केदार। हैं? केदार। रीठा। अच्छा, रीठा काल। तो यहीं पौड़ी में हुआ। तो अभी क्या क्या सीखा है, कितना सीखा, क्या क्या आ गया है? अभी 1 साल हुआ है मुझे भी। अरे 1 साल हो गया? और कितने साल की पढ़ाई रहती है? बस 12 पास तक। अच्छा, मतलब जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं वैसे ही रहता है। वो देखो नदी। अरे देखो देखो, अब दिखाया है। वो आपको नदी नज़र आ रही है सामने बिल्कुल। मुझे एक लाइन दिख रही है ऐसे लाइन जाते हुए। ये लाइन जो बेसिकली है, ये एक छोटी सी नदी है जो यहाँ से बहते हुए निकलती है, और इसमें होने वाला पानी जो गुजरता है बहुत ठंडा रहता है। और ये यहाँ की नहीं, हर उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड में हर जगह जहाँ भी आपको ऐसी नदी नज़र आएगी वहाँ मछलियाँ तो होती हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। मछलियाँ पकड़ के लोग खाने वाले खाते हैं, और साथ में नहाने का भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाँ, बाघ आता है, हवा लग जाती है, बहुत कुछ होता है। अच्छा, बाघ सच में आता है? हाँ। आप कभी बाघ देखा है सामने कभी खुद? मैंने देखा, पर मेरी मम्मी उन देखा। कितना बड़ा था वो? भैंस से बड़ा होते हैं। है? तो अभी हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? वहाँ भी जाते थे हम बकरी चराने। अच्छा, तो भैया देखो छोटे हिमदान जी आज पूरा ट्रैक करवाने वाले हैं। इन्होंने कहा तुमने कुछ नहीं घूमा, मैं तुम्हें पूरा गांव दिखा देता हूँ। तो ये देखो टूटा फूटा लैंडस्लाइड वाला थोड़ा रास्ता है, और यहाँ से कह रहे हैं हम बकरी चराने ऊपर जाते हैं, वो दिखाते हैं। वाह, आशीष जी ने अपने गांव के रीति रिवाज दिखाए, दादा दादी से मिलवाया, दादा नहीं दादी जी से मिलवाया, और आसपास की चीज़ें दिखाई। लेकिन बाकी की चीज़ें, ये बारिश के कारण टूट गए। बाकी चीज़ें छोटे हिमदान जी में बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि देखो बारिश जब आती है ना तो ये सब बह जाता है। तो ये देखो आपको दिख भी जाएगा कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। ये रामबास बड़े होते ऐसे होते। राहुल ने मुझे भी ये जो पेड़ दोबारा से दिखाया है रामबास का, इसमें सेंटर पे निकलता है एक छोटी सी लंबी डंडी सी जो पेड़ पूरा सुंदर बना देता है। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल एक सीध में ऊपर तक गया हुआ है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, क्या बात है, कितना सुंदर लग रहा है। छोटी सी टहनी टाइप की निकल गई है बिल्कुल सेंटर से। और ये देखो बिल्कुल कितने सारे हैं, 1 2 3 4, और ये ग्रुप में कितने सुंदर लग रहे हैं। वाह, उसके कांटे चुभ गए तो एक बार तो बहुत सूज जाता है। अच्छा, तो ये भी कुछ नया जानने को मिला है कि जो ये पेड़ बेसिकली देखा मैंने, इस पेड़ की खासियत ये है कि अगर इसका कांटा चुभता है, अमूमन जो भी कांटा हमें लगता है वो निकल जाता है, हल्का खून निकलता है, लेकिन ये क्या करता है, वायरस फैला के आपको पूरे उस हिस्से को सुझा देगा। ऐसे ही होता है ना? वाह, छोटे छोटे कटोरी फूल। सो भदमोली गांव से ये दिखने वाला व्यू इतना सुंदर है, क्या बताऊं। अभी मेरे को राहुल ने दिखाया, और जैसे ही मेरी खुद की नज़र पड़ी ना, यहाँ से एक पूरा पीक व्यू दिख रहा है। बहुत ही सुंदर व्यू है यार, बहुत सुंदर। एक ऑफ बीट प्लेस पे आने के बाद अगर ऐसा व्यू दिखता है तो वर्थ होता है, जब आपको पसीना भी आ जाए और लेकिन ऐसा व्यू दिखे। वाह, मैं इसकी बात कर रहा था। देखो यहाँ से है एक पूरा मैजेस्टिक व्यू, जिसको कहते हैं पहाड़, सुंदरता, जिसके लिए लोग दूर दूर से वेकेशंस में जून जुलाई की गर्मियों में आते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और नीचे जो नदी की आवाज़ आ रही है ना, वो कानों को तो और भी अच्छा लग रहा है। बस ये है कि इस कैमरे में इतनी आवाज़ नहीं आ पाएगी क्योंकि बहुत दूर है। गांव में ऐसे घूमने में ज़्यादा अच्छा लगता है रेदर देन सिटिंग एट होम। गदन का रास्ता। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो रास्ता जिसकी बात हो रही थी। पेड़ के ठीक पीछे से पगडंडी वाला रास्ता नज़र आ रहा है, ठीक पीछे वाइट कलर का, वो है रास्ता जो नीचे नदी पर जाता है। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं बाग वाग तो नहीं मिलेगा रे। हाँ, उसकी भी। अच्छा, वो नीचे नदी के पास।
जिसको आपकी चोट लग गई इसे मल दो वहाँ पे एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? सिमंदिया बोलते हैं ना वे अभी भी लगा सकते सिमंदे। इसको ऐसे ऐसे मल के ऐसे चुआते हैं रस, अच्छा, जहाँ पे चोट लगी होती है। तो कुछ ऐसा जानने को मिला है, क्योंकि संस्कृत विद्यालय से है तो उनको बताया जाता है अच्छे से सब कुछ। ये एक छोटा सा पेड़ ऐसा है जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। ये छोटा सा पेड़ यहाँ, ये देखो, ये छोटा सा, इनका कहना है छोटे हेमदान जी का कि इसके पत्ते को तोड़ दिया जाता है और जहाँ भी आपकी चोट लगी हो उसके ऊपर इसको निचोड़ के लगाया जाता है। निचोड़ के मतलब इसकी बूंदे और वो, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, यानी कि औषधि का काम करता है ये। पहाड़ों में कभी भी घूमने जाओ ना, तो अक्सर मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है देखने में, वो होता है एक बड़े से ऐसे दिखने वाले पेड़ और नीचे जाने वाला एक छोटा सा रास्ता जो कहीं ना कहीं तो जाता है, चाहे वो किसी मंदिर पे जाता हो, किसी गांव के लिए, या किसी रोड से कनेक्ट करता हो। लेकिन ये जो पेड़ के नीचे ऐसे बनाए होते हैं ना, पत्थर से लगे होते हैं बैठने के लिए, दिस लुक्स सो गुड। अभी थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, थोड़ी ठंडी हवा खाते हैं। हम पानी तो लेके आई नहीं, पानी लाना चाहिए था, मैं पानी लाई नहीं। इसको नहीं लग रही है गर्मी, इसको कुछ नहीं हो रहा, बट मेरे को देखो पसीना आ गया है, मेरे को हो गई है थकान। थकान नहीं, सॉरी, प्यास लगने लगी है। व्हाट ए व्यू, यहाँ आराम से बैठो और यहाँ से ऊपर का एक ग्रीन नेचर वाला व्यू, आहा, ठंडी हवा। सड़क में चला गया। वो देखो छोटी सी गाय दिख रही है, वो इनकी हाइट कम है ना। चलो अब यहाँ से चलते हैं आगे, वापस जा रहे हैं घर की तरफ और जाके पानी की बोतल नहीं लेके आए, पानी लेते हैं। फिर उसके बाद मुलाकात करते हैं दादी जी से, बातचीत करते हैं, उसके बाद चलते हैं दूसरे स्थान पर। घर पहुँचते पहुँचते ना बादल बड़े अच्छे हो गए हैं और हमारे छोटे गाइड इन्होंने बहुत मदद करी है। नाम याद रखना, राहुल हेमदान, है ना, राहुल ये नाम है ना। और बताया जैसे संस्कृत की पढ़ाई करते हैं। तो अब हम फाइनली घर पहुंचने के बाद मुलाकात करने वाले हैं मिस्टर आशीष जी से। और कैसे आशीष भाई, कैसी गुजरी आपकी रात? आपके गांव में आपकी रात कैसी गुजरी? मेरी रात तो बहुत अच्छी गुजरी है और मैं आपको एक और बार रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप आ सकते हैं तो एक बार आप फिर से आइए, क्योंकि हमारे गांव का लुत्फ देखिए कितना प्यारा है। इस टाइम बहुत ही बढ़िया मौसम है, बहुत प्यारा अभी है। सच में बात करते करते ना मौसम की बात करूँ तो क्लाउडी हो गया है, बारिश का मौसम है। कल भी बारिश हुई और आज भी किसी भी समय पे होने के चांसेस हैं। थकावट बिल्कुल नहीं है, एनर्जी 4 गुना हो चुकी है। ऑल थैंक्स गोज़ टू मिस्टर आशीष, जिसकी वजह से इतना अच्छा सुंदर गांव घूमा। इन्होंने तो थैंक यू बोला, बट आई एम रियली थैंकफुल कि एक ऐसा ऑफबीट गांव देखने को मिला जिसमें इतने सुंदर लोग हैं जिन्होंने स्पेशली इनवाइट किया। और मैं यहाँ इनके एक पुराने 5 जनरेशन पुराने घर में रुका, जिसका एक्सपीरियंस भी टोटली डिफरेंट था। आशीष जी ट्रैकिंग के साथ साथ इनका एक अपना यूट्यूब का चैनल भी है और आशीष हेमदान करके है। बाकी डिटेल्स एक बार आप बता दो कैसे है। आशीष हेमदान 04 आप मेरे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, उसमें आप देख सकते हैं। थोड़ा वॉइस करता हूँ, जो चीज़ हमारे सराउंडिंग होती है उसको अपनी आवाज़ देने की कोशिश करता हूँ। तो ये शायरी हो गया, राइटिंग्स हो गया, उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। कुत्ते भी चाहते हैं कि अब जाने का समय हो गया है, तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही दूसरे बेहतरीन एडवेंचर पर। मैं आपका होस्ट घुमक्कर जोशी, जय श्री राम। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत। इनका अपना एक यूट्यूब का चैनल भी है, तो किस नाम से कैसे है? तू बताना यार, ये मैं नहीं बता रही यार। और एक बार मैं फिर से आपको थैंक यू करता हूँ कि आपने मेरा जो एक्सेप्ट, ये तब प्रपोजल था आपने एक्सेप्ट करा। अब इसको एक बार फिर से ले लीजिए। ले लिया। थैंक यू जोशी जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप इतना बिजी शेड्यूल निकाल के आप आए और ये रीटेक ले रहे हैं और इनसे इनसे चौथे बार में भी नहीं हो रहा। ठीक है, 3, 2, 1